गौतम बुद्ध नगर नोएडा की लोकसभा सीट, यहाँ पर भी लड़ाई अच्छी है। अंकल वोट डल गएगा? हाँ बिल्कुल डल गया है। किन मुद्दों पर वोट हो रहा है? विकास के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, राष्ट्र के मुद्दे पे। देख लीजिए ना। हाँ मैम, हाँ जी, डल गया वोट। किन मुद्दों पर? महिलाएं किन मुद्दों पर वोट? सुरक्षा, महिला सुरक्षा है और अपना रोड है। मैं के जाने में 3 घंटे लगते थे। कहाँ अपना मायके कहाँ है? घंटा लगता है। मायके कहाँ है? यही है मोदी नगर में ही गाजियाबाद के पास, लेकिन अब आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। और मतलब बच्चे आपने ये भी ध्यान रखा कि मतलब मैं मायके पहले जाती थी तो लेट लगता था, अब जल्दी जाती। जल्दी जाती हूँ। और दूसरे बच्चे स्कूल जाते थे, खासकर लड़की, डर लगा रहता था जब तक ना आए। अब लेट भी आती है तो कोई ऐसी चिंता नहीं रहती। ये सब सोच के वोटर वोट कर रहा है। नोएडा का भैया वोटिंग डाल लिया क्या? आपसे बात करनी है कि नहीं? बात करूं ना? बताइए। वोट डल गया? जी, क्या मुद्दा चल रहा है नोएडा में? राष्ट्रहित, राष्ट्रहित सर्वोपरि। तो वोटर से बात हम लोग कर रहे हैं। ये जो वोटर का मिजाज आप सुन रहे हो, देख ही रहे हो। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। मैम वोट डाल लिया क्या आप लोगों ने? क्या महिलाओं के मन में क्या चल रहा है? किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है? जो मन करे आपका। जी मैम। वुमेन एम्पावरमेंट पे ही चल रहा है और तो यही है मेन। मतलब ये देश का चुनाव है, विमेन एम्पावरमेंट के अलावा भी कुछ मुद्दे होंगे जिन पर महिलाएं वोट कर रही हैं? सेफ्टी है, एजुकेशन है, ये सब चीज़ें हैं, बेटर रखता है। मेनली वुमेन एम्पावरमेंट ही आप है। लोग क्या करते हो? वी आर वर्किंग वुमेन। आईटी प्रोफेशन? आईटी में नहीं है, बट या सीनियर एनालिस्ट के पोजीशन पे है। सो या इक्वल पे, यही सब। महिलाएं भी बड़ी संख्या में लगातार वोटिंग कर रही हैं। हम लगातार लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया आपने तो एक ही वर्ड में बता दिया यार, क्या बोलूं मैं आपसे। लगातार वोटर से बात कर रहे हैं हम लोग कि आखिर वोटर के दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए कुछ लोग जो वोट देकर आ रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वोटर किन मुद्दों पर वोटिंग कर रहे हैं, क्या चल रहा है, मतलब किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है? किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है? वोटिंग डेवलपमेंट पे हो रहा है, अच्छा देश का विकास के लिए हो रहा है और अच्छे सोसाइटी में सारे साफ सफाई जो भी है मेंटेन्ड है। और इसलिए लोग जो है एजुकेशन पे दे रहे हैं, भारत के विकास के लिए वोट दे रहे हैं ताकि अच्छे। भैया बात करेंगे? ओके। आप लगातार जो लोग आ रहे हैं उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं, जो लोग वोट डालकर निकल रहे हैं। नोएडा का लोकसभा क्षेत्र, यहाँ पर भी काफ़ी बवाल था सीट को लेकर और आज वोटिंग का डे है। तो ये तो देख रहे हैं कि बड़ी सोसाइटी से भी लोग बड़ी संख्या में निकलकर वोट कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। हर मतदाता को अपना वोट, अपना मताधिकार का प्रयोग तो करना ही चाहिए। इन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है? विकास के मुद्दे पे। विकास पे अभी राष्ट्र को विकास चाहिए, जाति धर्म के नाम पे नहीं, केवल विकास। जो सरकार विकास करेगी वो नहीं का वोट देगा। मैसेज का, वोटर का मैसेज बहुत साफ है। किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है? नोएडा, हमने गाजियाबाद भी दिखाई। भैया किन मुद्दों पर वोटिंग होनी है? मुद्दों तो विकास ही रहेगा और विकास में जो सही विकास हो, ये ना को फेक विकास हो। जी अंकल। अब की बार 400 पार। जी भाई। ज़्यादा कुछ नहीं है। जो मतलब जो बीजेपी की सरकार ने देश में तरक्की करी है, जो बीजेपी की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा है, जो आज अगर हरिद्वार हम जाते थे यहाँ से तो वहाँ पर पता नहीं 6-6, 7-7 घंटे लगते थे, आज 3-4 घंटे में पहुँच जाते हैं। जो मतलब आज देखो यूपी में रामराज है, लोग बाइक उठा के, स्कूटर उठा के किसी भी टाइम कहीं भी चले जाते हैं। ये योगी जी की देन है। आज देश की जीडीपी है, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई पिछले 10 साल में। तो ये सब मुद्दे हैं जिनको लोग। इधर आओ, आप इधर आओ। आपको क्या बोल रहे हैं? तो गमछा ही आप ऐसा लपेटें? एकदम सर, जो बिहार का रहने वाला हूँ मैं, और जब मैं यहाँ से गाड़ी से पहले उठाता था तो 24 घंटे लगते थे, अब 12 घंटे में मैं बिहार पहुँच जाता हूँ। ये किसकी देन है? ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना, ये हमारे योगी जी ने बनाया। और आज कानून जहाँ पे आप खड़े हैं ना, यहाँ पे मर्डर हो जाते थे 2017। वोटर है, यहाँ के वोटर हो आप? बिल्कुल वोटर हैं, बिल्कुल वोटर हैं। तो यहाँ मर्डर हो जाते थे लोगों को। मैंने देखा यहाँ पे 2012 में फ्लैट लिया मैंने यहाँ पे, तो हालत ख़राब थी यहाँ की। आज लॉ एंड ऑर्डर में 2 बजे रात में आता हूँ, पुलिस हमेशा तैयार रहती। तो ये सब बदलाव है। जी भैया क्या पूछना है आपका? तो कुर्ता ही सब बता रहा, क्या पूछें? हम तो समाजवादी से हैं। हाँ, बताइए। तो हम क्या बताइए, क्या मुद्दों पर वोटिंग होना है? देश के वोटर को क्या लग रहा है? देश के वोटर को विकास के मुद्दे पे वोटिंग करना चाहिए और सुरक्षा के मुद्दे पे।
दो ही वोट का मुद्दा होना चाहिए, बाकी सुरक्षा मिल जाए, सबको स्वास्थ्य मिल जाए और विकास की बात करे या कोई। और आप देख ही रहे हैं मोदी जो विकास की बात कर रहे हैं। ये नोएडा मतलब गौतम बुद्ध नगर की सीट, गाजियाबाद भी गए थे हम लोग। वोटर को छुपा नहीं रहा है, वो जो कर रहा है वो बता दे रहा भाई। कुछ भी वोटर छुपा नहीं रहा है कि भाई हम ऐसा। मैम बात करेंगे भैया। ओके, यहाँ वोटिंग कम हो रही है लेकिन बात करेंगे वोटिंग पे। यही जो डाल लिया आप लोगों ने, एक बार शो कर दीजिए। महिलाएं किन मुद्दों पर वोट कर रही हैं नोएडा में? यही कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में रहे, ना कि इस पे कि रोड नहीं बनी, प्याज के रेट बढ़ गए, ये हो गया। इन मुद्दों को इशू बना करके नहीं सरकार को चुनना चाहिए। ये सोच के हम वोट डालें कि हमारा जो भी देश है वो सुरक्षित हाथों में रहे और हमारी सरकार एक मजबूत सरकार बने। अच्छा, ऐसा मतलब कहा जाता है और मैंने भी घर में देखा, महिलाएं इतना बार्गेन करती हैं सब्जी वाले के साथ, और आप कह रही हैं प्याज का ध्यान नहीं रखना है। ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं बजट से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा जो देश है उसको सुरक्षित हाथों में रखने के लिए इन मुद्दों को नहीं वो करना चाहिए। वो चीज़ अलग है कि हमारी पॉकेट के हिसाब से ही हम चलेंगे, लेकिन देश अगर अच्छे हाथों में होगा तो ही अच्छा चलेगा। थैंक यू मैम। मैम बात करेंगी? ओके भैया बात करेंगे? तो वही डाल दिए, किन मुद्दों पे वोटिंग हुई, यही सब कहानी। बस मोदी जी के नाम पे किए हैं। ग्लोबल लीडरशिप, सबका विकास, सबका साथ, उस पर वोट हो रहा है पूरे। जी मैम। सबका साथ सबका विकास। आप फर्स्ट टाइम वोट डालने, फर्स्ट टाइमर? क्या चल रहा है दिमाग में? फर्स्ट टाइमर वोट को काफ़ी लोग मतलब इलेक्शन कमीशन भी काफ़ी कैंपेन चला रहा है, क्या चल रहा है दिमाग में? दिमाग क्लियर है किसको वोट देना है। तो मतलब अलग अलग मुद्दे होते हैं, महिला सुरक्षा, स्टूडेंट्स के लिए, जॉब्स के लिए, रोड के लिए, मुद्दे अलग अलग हैं। सबसे ज़्यादा जो आपके लिहाज से कि ये मुद्दा ज़रूरी है, मैं इस पे वोट करूँगा। डेवलपमेंट सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है और पिछले 10 साल में हमने देखा है कि कैसे हुआ है डेवलपमेंट, तो उसी हिसाब से होगा वोट। क्या नाम बाबू आपका? श्रुति। श्रुति जी। अंकल जी। जी पूछिए। आपको बताना, आप वोटर हैं, हम लोग तो बस पूछ रहे हैं। हम तो देश के भविष्य की चिंता करते हैं। देश जिसके सुरक्षित जिसके हाथ में होगा हम उसी के साथ हैं। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट पे वोटर वोट कर रहा। हाँ मैम, वोट डाल दिया क्या आपने? किन मुद्दों पे महिलाएं वोट कर रही हैं? ये मैम क्या महिलाएं वोट कर रही हैं, एक तो महंगाई के उससे कि कितनी किफ़ायत मिल रही है, प्लस रोज़गार, बच्चों के लिए हमारे फ्यूचर क्या है, बच्चों का जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, तो हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है किस तरह से सिक्योर हो रहा है, क्या क्या पॉलिसीज़ आ रही हैं। तो अगर आप एनसीआर में देखेंगे तो महिलाएं इन मुद्दों पे वोट कर रही हैं। क्या करती हैं आप? मैं प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज में। भैया बात करेंगे? जी जी बताइए ना। देखिए यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो मेन मुद्दा है डेवलपमेंट का और सुरक्षा का, और मेरे ख्याल से बीजेपी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से हो रहा है। तमाम वोटर्स जो हैं उनसे मिलने के, यहाँ वोटिंग की व्यवस्था की गई है। देखिए सोसाइटी के अंदर ही, ये नोएडा की एक सोसाइटी है और महागुण माई वोट्स। भैया कितने वोटर्स होंगे यहाँ इस सोसाइटी में अंदाजन? एग्जैक्ट आइडिया नहीं है सर। टोटल 15,000 से ज़्यादा लोग हैं। ओके, वोटर्स एटलीस्ट 5-6 हज़ार के आसपास। ओके ओके ओके। हाँ भैया वोट डाल लिए क्या? नहीं अब डालने के लिए। जी भैया, क्या चल रहा है वोटर के दिमाग में? चल रहा है, लोग डेवलपमेंट के नाम पर वोट दे रहे हैं, विकास के नाम पे, लेकिन अभी थोड़ा लोग कम आ रहे हैं बाहर निकल करके, काफ़ी कम भीड़ है। मॉर्निंग में तो ज़्यादा होनी चाहिए थे, इसलिए हम थोड़ा लेट से आए कि तो मॉर्निंग में तो लोग की ज़्यादा भीड़ रहती है, न्यूज़ में ज़्यादा रहता है कि मॉर्निंग में भीड़ रहती है, इसलिए थोड़ा लेट आए हैं, लेकिन अभी भी भीड़ काफ़ी कम है। लोग नहीं आ रहे हैं क्या वोट देने? मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम लोग वोट देने आ रहे हैं, क्योंकि घर इतना सोसाइटी के इतना पास है, घर से घर तो सभी को आना चाहिए, बट हो सकता है थोड़ा बढ़े, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। हो सकता है हमारी तरह सब लोग वेट कर रहे हो कि थोड़ा बाद में ही आएंगे, भीड़ थोड़ी कम हो जाती है। बुजुर्गों के दिमाग में मतलब बुजुर्गों के दिमाग में एक ये बात चल रही है जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। ये हम लोग चाहते हैं कि
जो आज की गवर्नमेंट है उसको ही आना चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों पे भरोसा नहीं भरोसा। देखिए, नॉट डैट कि आई शुड बी पिन पॉइंटेड, हमें भरोसा नहीं है। जो आज की गवर्नमेंट है उस पे ही देश का फ़ायदा है। बाकी तो हमसे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार हैं, उसके मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन आप लोग किसको बिलोंग करते हैं? किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं? नहीं, हमारा तो चाचा चैनल है, हमारा क्या पार्टी से लेना। भारत, अच्छा। हम लोग क्या करेंगे? दैट्स वेरी नाइस। हम तो बस वोटर का मूड समझने निकले हैं और कोई काम नहीं। सो नाइस। लेकिन ऐसा है कि देखिए, मतलब जो आज की बुजुर्गों के दिमाग में यही बात बैठी हुई है, जो हम लोग यहाँ पे मीटिंग में भी करते हैं, बाहर भी मैं मीटिंग में करता हूँ, दिल्ली में भी मैं करता हूँ। तो यही बात है, जो आज की गवर्नमेंट है वो आ जाए, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, कोई लोग कहते हैं उन्होंने काम ज़्यादा नहीं किया इस गवर्नमेंट ने, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया भी है। भैया बात करेंगे? वोट डाल लिए क्या? नहीं, वोट डालने जा रहे हैं। वोट डालने का मेन इश्यू सेफ्टी, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट जो हो रहा है उसी पे वोट डाल रहे हैं। नोएडा की सीट है, नोएडा हाई प्रोफाइल। बाबू आपका वोट है? अच्छा, नोएडा की सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है, काफ़ी कुछ इस सीट को लेकर। मैम वोट डाल लिए क्या? बात करेंगे। हाँ जी। महिलाएं किन मुद्दों पर वोट कर रही हैं? देखिए, जिस तरह का विकास हो रहा है हमारे क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात अगर आप देखें यूपी में जो महिलाओं के मतलब महिलाएं कितना असुरक्षित पहले महसूस करती थी, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप आज की स्थिति की बात करेंगे तो जो जिस तरह की सुरक्षा और जिस तरह का विकास महिलाओं के लिए हो रहा है, मुझे नहीं लगता किसी और प्रदेश में इतनी ज़्यादा प्रगति देखने को मिल रही है। मैं लगातार महिलाओं से बात कर रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर पे महिलाएं बहुत जोर देकर, ये बड़ा विषय है महिलाओं। जी जी बिल्कुल, अगर आपके घर में भी महिलाएं होंगी, बिल्कुल दिख रहा है और बहुत तेज़ी के साथ दिख रहा है। और जिस तरह से महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे से आगे बढ़कर आ रही हैं, ये सब मतलब किसी से भी अपरिचित नहीं है, सब देख पा रहे हैं इस विकास को। तो मैं तो डेफिनेटली जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी है हमारे प्रदेश में, मैं तो उसके लिए, और जिस तरह का विकास हमारे भारत में है और भारत आज किन ऊंचाइयों पे पहुंच गया है, ये पूरी देश दुनिया सब देख रही है। एक चीज़ मैं लगातार महिलाओं से जो बात कर रहा हूँ उसमें लगातार महिलाओं के सामने मतलब लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो यूपी में है उसको लेकर बहुत खुलकर लोग बात कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यूपी में सुधरी है। ये लगा मैम बात करेंगे? जी बताइए ना। ओके मैम बात करेंगे? जी नाम बताइए ना। सुनीता। किन मुद्दों पर महिलाएं वोट कर रही हैं? हम स्कूलों में भगवत गीता लाना चाहते हैं। स्कूल में भगवत गीता का भी एक मेन पार्ट करानी है, और मंदिर का भी हमें पूरा जो मिलना चाहिए, स्वतंत्र मिलना चाहिए मंदिर को। वैसा हिंदी ज़्यादा अच्छा। गवर्नमेंट टीचर हैं आप? हाँ नहीं, टीचर कह चुकी थी, अब नहीं है, लेकिन रह चुकी थी टीचर। तो मेन मुद्दा यही है कि संस्कृति सनातन रक्षा होनी चाहिए। सभ्यता संस्कृति भी एक मुद्दा है, धर्म भी एक मुद्दा भाई। जिन लोगों को लगता है धर्म मुद्दा नहीं है। मैम बात करेंगे? भैया बात करेंगे? कर लेंगे। वोट डाल लिए क्या? हाँ जी वोट डाल लिए। दिखा दीजिए इधर। क्या नाम हुआ आपका? रितेश विश्वकर्मा। क्या काम करते हैं? मैं आर्किटेक्ट हूँ IBM में। किन मुद्दों पर वोटर वोट कर रहा है? आपने किन मुद्दों को ध्यान रखकर? देश के विकास के लिए और आतंकवाद का खात्मा, यही सब मेन मुद्दा है। डेवलपमेंट मेन मुद्दा है। डेवलपमेंट का ध्यान रख के वोट कर। बिल्कुल। वोटर का मैसेज बहुत क्लियर है कि भाई हो क्या रहा है। मैम बात करेंगी? जी नाम बताइए ना। मेरा नाम बबीता शर्मा है। क्या करती हैं? मैं एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। ये शब्द बड़ा मुश्किल है, क्या होता है इसका मतलब? आई टेस्ट जो करते हैं। किन मुद्दों पर महिलाएं वोट कर रही हैं? महिलाओं और पुरुषों दोनों का कोई डिफरेंस एक्चुअली नहीं है, चाहे महिलाओं हो पुरुष हो, देश का जो भी विकास करे उसके लिए ही वोट करना है, तो उसके लिए वोट किया हमने। ओके। बहुत मतलब जिनसे भी आप बात करो, ये नोएडा की सीट है। मैम बात करेंगी? हमारी नहीं हुई आपसे बात? हो गई? मेरे ख्याल से नहीं हुई। जी नाम बताइए ना। अनुपमा। वोट कर लिया क्या आपने? दिखा दीजिए एक बार। महिलाएं किन मुद्दों पर वोट कर रही हैं देश में इस बार? सबसे पहले तो सेफ्टी होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे है।
उसके बाद रोड वगैरह भी, जबकि बहुत कुछ सही हो गया है और यही सब है। ठीक है, थैंक यू। ये लगातार महिलाओं से जो बात कर रहे हैं हम, उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, महिला सुरक्षा का मुद्दा जो है एक बड़ा मुद्दा महिलाएं बता रही हैं कि यूपी में जो उत्तर प्रदेश की सीट है ये नोएडा की, और गाजियाबाद में भी हम लोग लगातार जब महिलाओं से बात कर रहे थे वो लगातार यही बता रहे थे कि जी हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन पर वोट कर रहे हैं। हर वोटर का अपना कर्तव्य है। ये देख लीजिए, आंटी जी व्हील चेयर पर हैं, चलने में शायद असमर्थ हैं, ये अपना वोट देने के लिए आ रही हैं, तो अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करिए, वोट ज़रूर दीजिए, नज़दीकी बूथों पर जाइए और अपने मत का प्रयोग करिए। आंटी बात करेंगे क्या? आंटी जी बात करेंगे? ओके। वाराणसी से मैंने सन 14 का इलेक्शन वाराणसी में ही देखा, रिटायर हो गया, घर बच्चों के पास आ गया। वोट तो डाल लिया? हाँ, वोट डाल दिया। कर दीजिए और बता दीजिए कि वोट या लोग निकल नहीं रहे वोट करने, बता दीजिए एक बार कि सब लोग। अच्छा, हाँ, वो वोट करने के लिए तो प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन फिर भी ये फर्स्ट टाइम हाई राइज सोसाइटी के अंदर, इसलिए ये ज़्यादा बेहतर। मैं यहाँ सुबह 7 बजे से वॉच कर रहा हूँ। अब क्या करे इलेक्शन कमीशन, क्या लोगों के घर के बाहर पोलिंग बूथ लगा दे? अब तो सोसाइटी के, आप ये देखिए, ये हाई राइज सोसाइटी है और ये क्लब हाउस है इनका, जहाँ ये लोग मौज मस्ती खेलने, स्विमिंग करने आते हैं, और वहाँ पर अगर वोट डल रहा, इसमें भी अगर वोट नहीं डालेंगे लोग, तो आप अपने देखिए इसमें क्या चीज़ एक माइनस हो गई। माइनस ये हो गई कि ये कंटिन्यूटी इन्होंने ऐसी 3 डेज़ की दे दी ना, तो आदमी का मन 2 तरीके 3 तरीके से हो गया, इसलिए ये चीज़ जो है, और वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ है, और नोएडा प्रशासन ने भी अच्छा किया, क्योंकि मैं तो वो भी देखे हूँ कि कितनी कितनी प्रॉब्लम होती थी, इस मोहल्ले में जाओ, उस मोहल्ले में जाओ, लोगों को मिलता नहीं था, बूथ नहीं मिलता था कि वोट डालना कहाँ है। बिल्कुल सही बात। किन चीज़ों को ध्यान रखकर वोट कर रहे हैं? बुजुर्गों के मन में क्या चल रहा है? अब देखिए, ये तो है ही चीज़ कि कम से कम इस गवर्नमेंट ने जो हम लोगों को दिया, जो हमारे बच्चों को दिया, तो इसलिए लगता है कि ये तो गवर्नमेंट है ही, और अच्छे बुरे भी देखे हैं, तो वी सेटिस्फाइड, बस इसके आगे और कुछ नहीं। मैम बात करेंगे, वोट डाल दिए, एक बार दिखा दीजिए। निकालना तो सब कुछ। हाँ हाँ, किन चीज़ों पर महिलाएं वोट कर रही हैं मैम? बस हम तो हिंदुत्व पे वोट कर रहे हैं। हिंदुत्व पर? सनातन धर्म। सुन लिए मैसेज? सनातन इस सोसाइटी में बहुत बड़ा इशू है, और यहाँ जितनी एक्टिविटीज़ हैं सनातन के लिए वो बहुत हैं, हम लोग देखते हैं। सनातन भी कर रहे हैं, और कोई मुद्दा नहीं, रोजगार, रोड, ये सब कुछ? कोई मुद्दा नहीं है। हिंदुत्व। और डाल लिए वोट? हाँ, दिखा दीजिए क्या चल रहा है वोटर के दिमाग में। देखिए, अभी ऑनेस्टली पूछा जाए तो वोटर अभी मतलब यहाँ पे जीबी नगर के बारे में सोचेंगे तो उम्मीदवार इतने हम जो सोचे थे कि बीएसपी या एसपी कुछ मतलब कॉन्टेस्टेंट जो हैं कुछ ये करेंगे, बट हमने तो ऐसा कुछ ना प्रचार में देखा, आज तक देखा ना कुछ नहीं देखा, बट यहाँ पे तो आया ही नहीं, मतलब कोई आया ही नहीं। और जैसे भी हो, मतलब महेश जी हम देखे हमने, मतलब कि उनका तो मतलब एटलीस्ट कुछ ये करे हैं, वोटर्स के साथ एफर्ट डाले हैं, वोटर्स के साथ फॉलोअप करे हैं कुछ, ये तो सोच सकते हैं कि हाँ मतलब उनका थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ये था, हवा था जैसे बोल सकते हैं। डाल लिए वोट? हाँ, वोट डालिए। देखिए वोट डाला मैंने। नहीं मतलब मेरा तो ये है कि वोट डाल के अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, और जनप्रतिनिधि से ये उम्मीद है कि वो आएँ यहाँ पे, जो भी ज़रूरी काम है वो करवाएं। सेंटर पे अच्छा काम हो रहा है, अभी तो फ़िलहाल उसे ही सोच के वोट डाला है, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि भी यहाँ का ख्याल रखेंगे तो पब्लिक का उनके प्रति विश्वास और बढ़ेगा। नोएडा सीट है ये, गौतम बुद्ध नगर। हाँ बोलिए, अब की बार हम ना 400 से ऊपर कर देंगे मोदी जी को, सबसे आगे। 400 से ऊपर कर देंगे? हम लोग मिल के कर देंगे। महिलाएं किन मुद्दों पर वोट कर रही हैं आंटी? क्योंकि वो इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा मंदिर जो हम लोग कभी नहीं बनवा सकते, राम मंदिर कभी नहीं बनता, बस राम मंदिर को लेके ही। मंदिर का मुद्दा है दिमाग में? हाँ, दिमाग में है, अभी और मथुरा का बनेगा। कहाँ से हैं आप? हम मिर्जापुर, अरे प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, राजा भैया के इलाके से। आंटी वो दिखा दीजिए, आप वोट दे। ये आंटी वोट दे के आई हैं, इनका मुद्दा भी आपने सुन लिया। मैम बात करेंगे क्या? मैम बात करेंगे,
कोई नहीं, आप देख के आओगे तो अपना मुद्दे तो बता ही दो। वोटर के दिमाग में क्या चल रहा है, महिलाएं किन मुद्दों पर वोट कर रही हैं? हम चाहते हैं कि हमारी पसंद से हमारा प्रधानमंत्री बने, कि जो हमारी समस्याओं को हल कर सके। ठीक है मैम, ये पूरी कहानी है भाई। नोएडा सीट, गौतम बुद्ध नगर,